हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो ये है हमारा गोवा का ब्लॉग। तो ये है आई थिंक डे 2, राइट? डे 3 नहीं, डे 3 है ये। तो यहाँ पे हम गए थे नहीं, कलंगुट बीच। कंडोलियम नहीं, कंडोलियम। कलंगुट नहीं, कंडोलियम। तो कंडोलियम कलंगुट में मैं मोस्टली कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये बीच ना मुझे बहुत पसंद है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो क्यों पसंद है, मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये बहुत पीस है यहाँ पे। और यहाँ पे ना आपको फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ नहीं रहती है। और बीच में जो पानी का स्लो है ना, जो सी का स्लो है, तो सी लेवल जो है वो मतलब सडनली नहीं बढ़ जाता है कि आपको डेंजर है। तो यहाँ पे मतलब सी में अंदर जाने के लिए आपको और नहाने के लिए स्पेस है। और बस हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गार्ड वगैरह नहीं रहते हैं। तो यहाँ लोग एंजॉय करते हैं बीच पे। और यहाँ बट हम नहीं गए थे क्योंकि मेरा बेटा जाता है, उसने बोल दिया आज कि मैं नहीं जाऊँगा। उसको एक प्रॉब्लम है कि जब सी से वो निकलता है, एंजॉय तो खूब करता है, बट निकलता है ना तो जो सैंड लगता है वो उसको बहुत इरिटेट करता है। तो यहाँ हम गए नहीं थे। बट पर्सनली आप पूछिए ना तो मुझे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी टायर्ड होके जाते हैं गोवा। तो गोवा में ना बीच पे जाके हमें पीसफुली, और हम बीच बीच भागते भी नहीं हैं, एक बीच पे जाते हैं और आराम से एंजॉय करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए ना कि एकदम रिलैक्स करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। हमसे क्या गलती होती है कि हम बहुत अर्ली नहीं निकल पाते होटल से। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे ना तो और भी अच्छा लगता है। किसी भी बीच पे आप जाइए तो वहाँ और भी अच्छा लगता है क्योंकि सनराइज से पहले अगर आप पहुँच जाते हैं ना तो उसका एक अलग ही व्यू होता है, या फिर सनराइज के साथ भी पहुँचते हैं तो अच्छा लगता है। बट तब भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम गए थे यहाँ पे दिसंबर, हाँ दिसंबर में। दिसंबर का ये ब्लॉग है जो जनवरी में अभी पोस्ट में कर रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे मैं ब्लॉग और रिएक्शन वीडियोज भी लाने लगी, तो ब्लॉग धीरे धीरे एक एक पोस्ट करती हूँ। तो दिसंबर में हम गए थे ये आई थिंक 15 तक। हाँ, तो मिड ऑफ दिसंबर में हम गए थे। तो आफ्टरनून में भी एज सो मच मतलब बहुत गर्मी नहीं हो रही थी, बट हाँ बीचेस पे होती है धूप और गर्मी। तो मैं, अगर आपको बहुत इंजॉय करना है ना तो आप आफ्टरनून को थोड़ा सा अवॉइड करके आप उस टाइम पे होटल में आप रह सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप जा भी सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने आराध्य के लिए, आराध्य का जो भी था वो जाते ही उसको स्नैक्स वगैरह जो भी अपना रहता है वो ऑर्डर कर लेता है। और उसमें ना हमें कुछ बताना नहीं पड़ता, उसको पता है कि हम उसको बीच पे क्या चाहिए। और गोवा ये सेकेंड टाइम हम गए थे तो आराध्य को पता होता है वो अपना, तो उसने ऑर्डर किया और आराम से वो इंजॉय करता है यहाँ पे बैठ के। और ये देखिए, मैं अभी आप लोगों को कंडोलियम का ये व्यू दिखा रही हूँ। बहुत भीड़ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपको पता है फॉरेनर उसी बीच को चूज करते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ उनको ना मिले, वो रिलैक्स करते हैं। और मेरा एक बार मन था, बट कोई मेरा ना तो वीडियो इस दिन बनाया और ना ही फ़ोटो किसी ने क्लिक किया, तो मैं खुद से ही बना रही थी। और आराध ने यहाँ पे मालिश भी कराया था। तो बीचेज पे मालिश करने वाली मौसी रहती हैं तो आप करा लेते हो, आप करा सकते हो तो करा सकते हो। 350 लेती हैं वो। आराध्या का 350 लिया था। बड़े लोगों का तो कभी मैंने तो कराया नहीं, ना मेरे हस्बैंड ने कराया, तो पता नहीं है। और ये देखिए, ये मैंने बनाया था। एक्चुअली क्या था कि ये एक फॉरेनर थी, आप गलत एंगल से नहीं लेना क्योंकि जिसकी अपनी अपनी वो होती है। तो ये एक फॉरेनर थी और उस टाइम पे मैंने ये वीडियो नहीं बनाया हुआ था। वो क्या हुआ कि वो वेव जब आया ना तो वो इस वेव में गिर गई थी। तो हम आराध्य हंसने लगे थे। और फिर क्योंकि इनको ट्रिक पता होता है कि कैसे जब वेव आएगा तो उनको उस टाइम पे किस तरह से एक्ट करना है, तो इसके बाद वो कंट्रोल कर ले रही थी। और ये किसको किसको गंडोला करना पसंद है, मुझे बहुत डर लगता है और मैंने कभी ऑनेस्टली नहीं किया क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। लेकिन ये चीज़ होती भी है कि अपने डर पे ना कंट्रोल करने के लिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से हम डरते हैं। और ये देखिए, ये एक कर्नाटका की थी और मालिश कर रही थी, साथ साथ बात भी कर रही थी। और आराध्य को ना मालिश में वो रिलैक्स करता है, तो
आराम से वो इंजॉय कर रहा था। और जो फॉरेनर होते हैं ना वो बीच पे मोस्टली आपको ना मॉर्निंग में भी दिखते हैं, बट आफ्टरनून में तक वो पूरे दिन यहाँ पड़े रहेंगे। पहले वो भी मालिश लेते हैं, फिर बीच में जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि वो आते ही हैं यहाँ धूप लेने, उनको विटामिन्स की कमी होती है। तो सारे फॉरेनर देखिए, सारे फॉरेनर आपको सी में मिलेंगे, और ये कम से कम मुझे लगता है कि एक दिन में ये 2 से 3 बार ये जाते हैं, 3 से 4 बार ये सी में जाते हैं। और मैंने देखा ना, ये देखिए यहाँ पे इनको पता है कि जब वेव आएगा तो इनको कैसे मतलब वो कंट्रोल करना है। मुझे नहीं पता, पता नहीं आप लोगों को भी पता होगा तो आई डोंट नो। ये अच्छी बात है, क्योंकि आप सी में ना तभी इंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज जितने इंडियंस रहते हैं ना वो एकदम कॉर्नर पे रहते हैं, बट ये एकदम मिड में पहुंच जाते हैं। और एक बार हमारे साथ केस भी हुआ था, वो आई थिंक कहाँ हुआ था, नहीं कंडोलियम में ही हुआ था शायद पिछली बार, कि एक लड़का ना वो डूबते डूबते बचा था। अपने फ्रेंड्स के साथ गया था वो ग्रुप में, और उसको स्विमिंग नहीं आती थी। सारे फ्रेंड्स बोले देखो देखो, ये ऐसे लग रहा है कि लेडी चली गई, बट देखो। और जैसे मुझे नहीं आता ना, तो जब वेव आता है तो मुझे ना चक्कर जैसे आता है। तो अगर आपको आता है ना तो भी सी में बीच में जाइए, किनारे पे एंजॉय करिए, बहुत डीप नहीं जाना चाहिए। और देखिए ये बहुत इंजॉय करते हैं, और इंडियंस तो कुछ और ही देखते हैं गोवा में, आपको पता है। तो देखो हर एक जगह का ना अपना कल्चर होता है। मैं अब ये भी नहीं बोलूँगी कि हम इंडियंस को ऐसे कपड़े पहन के और गोवा बीच पे उतर जाना चाहिए। इनका कल्चर ऐसे है, हमारा कल्चर इस तरह से है। हर एक कल्चर का अपना रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट हाँ मानसिकता अपनी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से इसलिए रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो, क्योंकि गोवा बीच पे आप जाओगे ना तो ये कॉमन चीज़ है, ये दिखेगी, बट क्योंकि उनको विटामिन्स की कमी होती है तो वो जितना ऑब्जॉर्व कर सकते हैं विटामिन्स वो लेते हैं, क्योंकि इनकी स्किन फटने लगती है, इनको इशूज होते हैं स्किन के, इसलिए ये आते हैं। अब आप सोचो ये आगे एक एक महीने पड़े रहते हैं, तो इनके पैसे भी तो लगते हैं ना, तो ये आते ही हैं इसलिए। अब क्या है, इंडिया जो है जो रिच होते हैं वो इंडिया नहीं आते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, बट जो वहाँ के नॉर्मल लोग होते हैं ना वो, क्योंकि इंडिया इनके लिए जो इनका डॉलर होता है ना अकॉर्डिंग टू, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। और ये धूप के लिए, विटामिन डी के लिए आते हैं, क्योंकि एक महीने ये ले लेते हैं ना धूप में अपना सन बाथ, तो फिर इनका सही रहता है, 1 साल तक ये आराम से रहते हैं। नहीं तो देखिए कश्मीरों को आप देखते हैं ना ब्लड वगैरह निकलने लगता है ऐसे, तो और ये खैर छोड़िए, वो ये सबको पता है। तो यहाँ पे आपको ना जो कंडोलियम बीच है वहाँ पे किनारे पे ना इस तरह से बेड मिलेंगे। आप या तो एकदम किनारे पे लीजिए, थोड़ा सा इंटीरियर लीजिए, वो अंदर थोड़े से रेस्टोरेंट रहते हैं छोटे छोटे। और मैं कभी बीच के खाना मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको नहीं खाना है ना तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते। जैसे मेरा बेटा तो लिया था बट वो छोड़ दिया था, क्योंकि वो बोल रहा था राधे कि उसमें ब्लड दिख रहा था, फिश लिया था उसमें ब्लड दिख रहा था। तो क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर ये नहीं करते हैं। तो आप प्रेफर करिए कि खाना ना, एक तो आप ब्रेकफास्ट आपके होटल से मिल जाता है, डिनर हम भी होटल में आके खाते थे, बट आफ्टरनून का हमारा हो जाता था बाहर ही, क्योंकि अब बाहर गए हैं ऑब्वियस सी बात है, अब खाना खाने तो आएंगे नहीं होटल। तो बट अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो बीच का खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो क्लीनिंग नहीं रहता, हाइजीन मेंटेन नहीं रहता, टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता है। और चलो प्राइस तो ज़्यादा रहता ही है, बट प्राइस ज़्यादा रहे अच्छा रहे तो वो चल जाता है। और वेव और सी जो होता है ना, ऐसे प्लेसेज इतना माइंड स्मूथ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये देखिए एकदम स्लोप, देखिए कितना स्लोली स्लोप है ना, धीरे 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 नीचे जाता है। तो आप अगर रिलैक्स करने जा रहे हैं तो ऐसे बीचेज चुनिए। और बस सेकेंड टाइम में भी मैं गई नहीं, फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी ना तो इस बीच को मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था। और ऐसे मतलब झोपड़ी जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, और हाँ म्यूजिक बहुत लाउड होता है जिसमें मुझे कॉपीराइट आता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज म्यूजिक नहीं डालती हूँ, मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर करती हूँ। देखो हर वीडियो में तो वॉइस ओवर नहीं कर सकते यार, अब देखते हैं कॉपीराइट आता है तो प्रॉब्लम होती है क्या, लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है तो डांस वीडियो में भी होगा, चलो वो डिफरेंट थिंग है। तो अब यहाँ से हम आ गए थे होटल, और आराध पता नहीं क्यों थोड़ा सा सुस्त दिख रहा था, क्योंकि हम अभी निकलने वाले थे उसके एक्वेरियम वाला था या क्या था, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा सैड दिख रहा था ये।
यहाँ पे क्रिसमस का जो होटल है ना, यहाँ पे क्रिसमस का प्रिपरेशन भी चल रहा था, क्योंकि हम गए थे 15th को हम पहुँचे थे। तो ये शायद 17th का वीडियो है। 19th को हम वहाँ से निकल गए थे, तो फुल प्रिपरेशन हो रहा था। और इस होटल में ना आपको बच्चों का ना सेपरेट ये कुछ 1500 या 2000 समथिंग, नहीं 1500 ही शायद ये लेते हैं बच्चों का सेपरेट पर डे का, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा था, कुछ बोल के हंस रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर हम रात में गए थे ये देखिए ये कितना सुंदर लगता है ना। गोवा में ऐसी चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी, ये फाउंटेन्स और लाइट, इस तरह की चीज़ें बहुत मिलेगी। इसके बाद हम गए थे एक बीच पे। अगर आपको उधर जाना है तो आप अगर कारवा वगैरह नहीं करना है ना, तो मोस्टली अवॉइड करिए कि आप नहीं जाइए, क्योंकि रात के टाइम में हम गए थे यहाँ पे, तो यहाँ बिल्कुल सुनसान कुछ भी था नहीं। और मेरे हस्बैंड को लगा कि वहाँ पे पीस, क्योंकि हम ने बताया कि हम वैसे बीच पसंद करते हैं जहाँ पे ना थोड़ा सा पीस हो, तो वो लेके आए थे। बट रात था, वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। फिर हमारी उनकी थोड़ी बहस भी हो गई। ये बोल रहे थे मुझे लगा तुम लोगों को पसंद आएगा। हम कहे यहाँ ना लाइट है, कुछ नहीं है, एकदम अंधेरा है, क्या ये अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा तो कुछ होना चाहिए। लोग भी बस यहीं पे थे, अंदर कोई था नहीं। तो क्या इसका नाम था, मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ, मैं नाम लिख दूँगी। और यहाँ पे थोड़े थोड़े से टॉयज मिल रहे थे, जहाँ पे से आराध्या ने एक बलून लिया था। बच्चों का तो यही होता है ना। और इस बीच पे कुछ भी नहीं था। तो अगर आपको यहाँ पे जाना है ना, तो मॉर्निंग में आप प्रीफर करिए। नाइट में इस बीच पे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। और बीचेज वगैरह पे ना डर भी लगता है थोड़ा सा अंधेरे में जाने में, बिल्कुल सुनसान वो था। और हाँ, दिन में यहाँ पे अगर आपको जाना है ना, तो दिन में आप जा सकते हैं। दिन में आप पीसफुली आप सी में एंजॉय करेंगे। शायद मैंने सुना है कि इसका सी भी स्लोप ही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिप नहीं होता है कॉर्नर पे, तो यहाँ पे जा सकते हैं। बट रात में बिल्कुल हमारी तरह बेवकूफ़ी नहीं करिएगा। हम तो गए ही नहीं बीच देखने, बस सिर्फ यहाँ पे देखा, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो लिया, रात बलून लिया और हम आ गए। मैं बता रही हूँ, ये देखिए नाम आ रहा है ना, दिखता, दिख जा दिख जा दिख जा, मैं अभी बताती हूँ आपको कौन सा बीच है। म्यांमार बीच है। तो यहाँ पे आप ना दिन में प्रेफर करिए जाना, रात में बिल्कुल नहीं जाइएगा, कुछ नहीं रहता रात में। तो थोड़ा सा कुछ खाने को भी शायद हमने नहीं खाने को कुछ नहीं लिया था, हम आ गए थे यहीं से। देखिए ये आराध्या ने बलून लिया था, और बलून, ये बलून ना वो वहाँ से लेके पुणे भी लेके आया था। मैंने बोला छोड़ दो, तो नहीं छोड़ेंगे, ये यहीं पे डिसमेंटल इसका हो गया था आराध्या का। लेकिन आराध्या को भी ना अपनी चीज़ों से बहुत अटैचमेंट है। तो फिर यहाँ से हम तुरंत आ गए थे, और हमारा ऐसा पंगा हुआ कि मतलब यहाँ जाने में ना इतना बम्पर ट्रैफिक था। तो मैं बोलूँगी ना कि बिल्कुल अगर आप को देखना है ना, तो दिन में देख लो, रात में बिल्कुल नहीं जाना। बम्पर ट्रैफिक था, बहुत टाइम लगा हमें, क्योंकि हम कंडोलियम के पास स्टे किए हुए थे। तो वहाँ से यहाँ जाने में ना बहुत टाइम, कंडोलियम और कलंगूट दोनों के बीच में कुछ ऐसे है वो नीलम होटल। तो वहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लगा। और इनका रेस्टोरेंट में टूर करा देती हूँ। रेस्टोरेंट अच्छा है, बहुत भीड़ नहीं थी जब हम गए थे, तो अच्छा लग रहा था। और आराध्या का सबसे फेवरेट क्या है, कुछ भी, मतलब बच्ची तो ब्रेकफास्ट में कुछ खाते ही नहीं है, वही इनके थोड़ा सा टोस्ट हो गया, फिर केक हो गया, यही सब वो खाता था। यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक फाउंटेन था, वो मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैं दिखा रही हूँ। जो बूफे लगता था ब्रेकफास्ट का ही बूफे लगता था, क्योंकि आफ्टरनून में लंच कोई करता नहीं है होटल में, और अगर करना भी है तो आप रूम में मंगा सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट बूफे में अच्छा देते थे बूफे। और ये देखिए बड़ा सा फाउंटेन है ना, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे ना बैठो तो एकदम ठंडा लगता था सुबह में, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोग 2 दिन तो हम लोग इतने टाइम पे थे कि 8 o'clock पे ब्रेकफास्ट करने नीचे उतर जाते थे, क्योंकि करना ही कुछ नहीं था। अपना जगो, फ्रेश हो, नीचे उतर जाओ, तो अच्छा लगा था। बट नीचे उतरने के बाद हम जब एक बार रूम में आते थे ना, तो आलस कर लेते थे, और बीच जाने में हम लेट कर देते थे। तो ऐसे है कुछ नीलम होटल। ये एक आई लव गोवा एक फ़ोटो सेशन के लिए इन्होंने रखा हुआ है। तो होपफुली कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर गोवा का ट्रिप कर रहे हैं, अगर बजट फ्रेंडली आपको रेस्टोरेंट चाहिए, होटल चाहिए, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।